तो चलिए सीधे इस नए एक्सप्लेनर में उतरते हैं। आज हम द ट्रूथ ऑफ द फॉलन किंग के उस सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने इस दुनिया का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। और हाँ, इसके साथ ही एक ऐसी हाई स्टेक्स ब्रूटल बैटल का ब्रेकडाउन भी करेंगे जो सच में सब कुछ तबाह कर सकती है। चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। इस सफर में हम इन 4 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। साम्राज्य का सबसे बड़ा झूठ, वॉइड का रहस्य, एग्जीक्यूशनर का हमला और आखिर में एक बेहद भयानक बदलाव। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां इस प्राचीन विश्वासघात और झूठ की पोल खुलती है। जमीन के बहुत नीचे, उस रहस्यमयी कमरे में जहां अर्जुन, लायरा और गार्डियन मौजूद हैं, प्राचीन म्यूरल्स को देखते हुए एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो होश उड़ा देने वाली है। सोचिए, सदियों से एम्परर ने पूरी दुनिया को ये कहानी पढ़ाई कि शैडो किंग एक बुराई था जिसे मारना जरूरी था, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट थी। शैडो एम्पायर ही वो अकेली शक्ति थी जो इस दुनिया का संतुलन बनाए रखती थी और उसकी रक्षा करती थी। इस ट्रेजेडी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सदियों पहले जब वॉइड्स से भयानक प्राणियों ने हमला किया तो युद्ध के उस दौर में शैडो एम्पायर ने पूरी दुनिया को बचाया। लेकिन युद्ध जीतने के बाद जब शांति आनी चाहिए थी तो बाकी राजा डर के मारे गुप्त बैठकें करने लगे और फिर उन्होंने रचा सबसे बड़ा धोखा। एक झूठा शांति प्रस्ताव दिया गया जहां पवित्र जंजीरों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने ही रक्षक को बेड़ियों में जकड़ लिया। यार, ये उस पहले शैडो किंग के आखिरी और क्रोध से भरे शब्द थे। उस पल के भावनात्मक बोझ को महसूस करके देखिए। एक शांति समझौते के नाम पर बुलाकर चारों तरफ से शाही सेनाओं ने उस पर धोखे से हमला कर दिया। ये कोई युद्ध की हार नहीं थी, ये सीधे तौर पर पीठ में छुरा घोंपना था। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली खतरा आखिर था क्या। जब लायरा गार्डियन से ये अल्टीमेट सवाल पूछती है कि अगर शैडो किंग रक्षक था तो उसे इतिहास से मिटाया क्यों गया, तो गार्डियन का जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, ये दुनिया कभी इंसानों के लिए थी ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि वॉइड से आने वाले उन राक्षसों का इस दुनिया पर पहले से ही कब्जा था। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि सिर्फ और सिर्फ शैडो किंग ही उन वॉइड के राक्षसों को रोकने में सक्षम था। फिर भी राजाओं ने क्या किया? उन्होंने अपने ही मसीहा को धोखा दे दिया और उसे एक दरिंदा घोषित कर दिया। क्यों? सिर्फ अपनी असुरक्षा और सेल्फिश डर की वजह से। उन्हें उन राक्षसों से ज्यादा डर शैडो किंग की शक्ति से लगने लगा था। सत्ता का डर एहसानमंदी पर भारी पड़ गया था। इस ट्रैजिक सच को सुनकर अर्जुन के अंदर का पूरा दिमागी संतुलन हिल जाता है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि राजाओं ने अपने ही सेवियर को मार डाला। उसके अंदर गुस्सा एकदम उबाल मारने लगता है, ये सोचकर कि असली रक्षक को उन्होंने हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर बना दिया। और इसी क्रोध के बीच उसके चारों तरफ शैडो ऑरा तेजी से बढ़ने लगता है। पर तभी ऊपर जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका इस हिस्ट्री लेसन को अचानक रोक देता है। और यहीं से हमारे तीसरे हिस्से की शुरुआत होती है, जल्लाद का हमला, जहां इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है। ऊपर रूइंस में माहौल बिल्कुल बदल चुका है। एक नकाबपोश योद्धा वहां खड़ा है। ये है शैडो एग्जीक्यूशनर, एम्परर का सबसे खतरनाक हथियार, जिसे प्रिंस केल यानी अर्जुन को खत्म करने भेजा गया है। उसकी मौजूदगी ही अपने आप में खौफनाक है और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे सदियों पहले उन प्राचीन राजाओं ने मिलकर शैडो किंग को घेरा था। और दिलचस्प बात यह है कि एग्जीक्यूशनर वहां सिर्फ एक हत्यारे के रूप में नहीं आया है। वो सीधा कहता है, मैं यहाँ ये परखने आया हूं कि तुम उस शक्ति के लायक हो या नहीं। ये सिर्फ एक झड़प नहीं है, ये अर्जुन की ताकत और उसके वजूद का एक बेहद ब्रूटल हाई स्पीड टेस्ट है। लड़ाई शुरू होती है और पावर का अंतर बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एग्जीक्यूशनर एक ऐसी रफ्तार और ताकत दिखाता है जिसे दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अर्जुन पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन उसके प्रहार एफर्टलेसली रोक लिए जाते हैं। उनकी इस बेहद तेज टक्कर से पैदा हुई शॉकवेव्स बची कुची इमारतों को भी मिट्टी में मिला देती हैं। यहाँ अर्जुन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पूरी तरह से सिर्फ अपने कच्चे गुस्से पर निर्भर है। और एग्जीक्यूशनर इस फेटल फ्लॉ को तुरंत पकड़ लेता है। जब उसकी तलवार अर्जुन के गले पर आकर रुकती है तो वो बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, तुम गुस्से पर निर्भर हो, मास्टरी पर नहीं। ये कमजोरी तुम्हारी जान ले लेगी। एकदम पॉइंट ब्लैंक फैक्ट चेक।
ये बताता है कि ताकत होना काफी नहीं है, उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। जो हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से पर ले आता है, एक भयानक बदलाव। अर्जुन अब मौत के बिल्कुल दरवाजे पर है, फिजिकली और मेंटली अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। दिमाग में गूंजती शैडो वॉइस उसे उकसाती है, रिलीज इट, छोड़ दो खुद को। गार्डियन वहां चिल्ला रहा है कि वो तैयार नहीं है, पर अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। शैडो एनर्जी बिल्कुल बेकाबू होकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है और देखते ही देखते पूरा आसमान घने अंधेरे में डूब जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में डरा देने वाला है। एक घनी काली ऑरा अर्जुन को पूरी तरह निगल लेती है। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड रेड हो जाती हैं और आवाज इतनी भारी और डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि उसमें से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, डिस्ट्रॉय। जमीन दरकने लगती है और लायरा वहां डर के मारे चिल्लाती रह जाती है कि वो रुक जाए, पर अर्जुन की इंसानियत अब जैसे पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और इस पूरे केओस के बीच सबसे चिलिंग डिटेल पता है क्या है? एग्जीक्यूशनर डरने के बजाय पीछे हटता है और मुस्कुराता है। वो कहता है, हाँ, ये है शैडो किंग की असली ताकत। वो इस नतीजे से पूरी तरह संतुष्ट है। उसने जिस दरिंदे को उकसाया था, ये बिल्कुल वही नतीजा था जो वो देखना चाहता था। जैसे जैसे ये काली ऊर्जा का तूफान मीलों तक फैलने लगता है, एक बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अर्जुन सच में वो रक्षक बन रहा है जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है, या फिर वो बिल्कुल वही भयानक दरिंदा बन चुका है जिससे डरकर उन प्राचीन राजाओं ने उसके पिछले जन्म में धोखा दिया था? इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं, क्योंकि इस कहानी का आगे का रास्ता बेहद खतरनाक होने वाला है।